एक राजा का आखिरी समय निकट आ रहा होता है, राजा मरने ही वाला होता है और तीनों बच्चों को यह खबर मिल जाती है कि राजा के आखिरी वक्त नजदीक आ गए हैं और तीनों बच्चों में फाइट शुरू हो जाती है कि सिंहासन पे तो मैं बैठूंगा। राजा तीनों बच्चों को बुलाता है और सामने खड़ा कर देता है और बोलता है तुम तीनों को मैं एक काम दूंगा, जो उस काम में सफल हो गया उसे मैं सिंहासन पे बिठा के जाऊंगा, उसे मैं अपना सारा राजपाट दे दूंगा। तो तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं, जी पापा हमें बताइए कि हमें क्या करना है। तो राजा बोलता है कि तुम तीनों को मैं सिर्फ एक सिक्का दूंगा, एक सोने का सिक्का, और उस एक सिक्के से तुम्हें अपना पूरा का पूरा कमरा भर देना है। अगर तुमने अपना कमरा भर दिया तो पूरा का पूरा जो हमारा राजपाट है वो सब तुम्हारा हो जाएगा, पर जो बच्चा इसमें सफल होगा सिर्फ उसे ही मैं राजपाट दूंगा। एक सोने का सिक्का मिलेगा और पूरा कमरा भरना है। तो तीनों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, तीनों को कहे अनुसार एक एक सिक्का दे दिया जाता है। अब अगले दिन राजा पहले बच्चे के कमरे में जाता है, पहले पुत्र के कमरे में जब जाता है तो देखता है उसके कमरे के अंदर कूड़ा भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है और तब भी पूरा कमरा भरा नहीं है। तो राजा उस इंसान से पूछता है, अपने पुत्र से पूछता है कि तुम इस कमरे को भर क्यों नहीं पाए। वो कहता है पापा इतना ही कूड़ा आया, पापा इतना ही कूड़ा आया, एक आपने सिक्का एक ही तो दिया था उसमें इतना ही कूड़ा आया, ये भर नहीं पाया। राजा कहता है चलो ठीक है। वो दूसरे पुत्र के कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरा बिल्कुल खाली का खाली है। वो अपने पुत्र से पूछता है कि ये कमरा खाली क्यों है, तुम्हें बोला था इसे भरने के लिए। तो उनका पुत्र बोलता है पापा आपने एक ही सिक्का दिया था, मुझे लगा एक सिक्के से तो कुछ होगा नहीं, मैं जुआ खेलने जाऊंगा और जुआ खेलने में ये सिक्के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक के मेरे को 2 सिक्के मिलेंगे, 2 के 4 मिलेंगे, 4 के 8 मिलेंगे, और मैं इस लालच में पड़ गया और मेरा वो एक सिक्का भी जो था वो भी मैं हार गया। अब राजा परेशान हो जाता है। राजा जाता है तीसरे पुत्र के कमरे में। अब तीसरे पुत्र का कमरा होता है वो भी खाली होता है, पर वो क्या देखता है, कमरे के बीचों बीच कुछ फूल रखे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब वहां पे जब वो पुत्र आता है तो राजा बोलता है तुमने कमरा भरा क्यों नहीं है। पुत्र बोलता है पापा ये भरा तो है, ये सुगंध से भरा हुआ तो है, आपको फूलों की खुशबू नहीं आ रही पूरे कमरे में। उसका राजा जो होता है उस पूरे राज्य का, वो अपने पुत्र से इतना खुश हो जाता है कि अपना पूरा का पूरा राजपाट अपने पुत्र को दे देता है। वो जो खाली कमरा है ना वो है हमारी जिंदगी, जो राजा है वो है ऊपर वाला, हम उनके पुत्र ही तो हैं, और जो सोने का सिक्का है वो है हमारे कर्म। हम सबको कर्म करने का मौका दिया जाता है। कुछ लोग उस सोने के सिक्के से अपनी जिंदगी में कूड़ा भर लेते हैं, अपने कर्मों से जिंदगी में कूड़ा भर लेते हैं और अपनी जिंदगी को किसी भी लायक नहीं छोड़ते। जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपने कर्मों से लालच में पड़ के जो भी होता है उनके पास उसे भी गवा देते हैं, सब कुछ गवा देते हैं, उनकी जिंदगी में उनके पास कुछ नहीं होता। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मों से फूल इकट्ठे कर लेते हैं, अपने कर्मों से ऐसा काम कर देते हैं कि उनकी जिंदगी सुगंधित हो जाती है, जहां वो जाते हैं अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ देते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, एंड आई होप कि आप थर्ड कैटेगरी में आना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए कि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी लाइफ को सुगंधित बनाइए एंड अप्लाई दिस मैसेज एंड गो सेल्फ।